मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। चलो। उठने की कोशिश करते हो, ओके? हाथ मेरा टाइट पकड़ लेना, ओके? चलो, मैं 3 तक काउंट करूंगी, ओके? कम ऑन, 1 2 3। दो दे, कम ऑन। देव, 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 नो 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 नो, देव, 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 ओके, फिर से ट्राई करते हैं, ओके? कम ऑन, 1 2 3। देव, 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 आगे खोलिए, देव। जीजी, what happened? भाभी, आज सुबह देव गुस्से से घर से चला गया। मैंने उसे पूछा तो कहा कि वो जयपुर जा रहा है। बस तब से पता नहीं क्यों मन एकदम घबरा रहा है, बेचैनी है मन में। ओफो जीजी, आप भी ना इतनी लिटी सी बात पे इतना बिग टेंशन ले रही हैं। तो नो ना, अब देव हाफ टाइम ना ऐसे हाथ रहता ही है। अब बीच में ना इतना थिंक कर रही हैं। देव भाई, देव भाई। अरे विकी को तो पता है ना कि देव बाहर गया है, फिर वो उसे घर में क्यों ढूंढ रहा है? इसलो, जीजी, इसलो। हुआ, देव भाई कहाँ है? तुझे नहीं पता भाभी? हे गॉड, माय डियर रेड। अरे मॉर्निंग में ही देव टेल कर गया है कि वो जयपुर गो हो रहा है और तू यहाँ नेक फाड़ के उसे होम में सर्चिंग कर रहा है। मुझे पता है कि देव भाई जयपुर के लिए निकले थे, लेकिन देव भाई वहाँ नहीं पहुँचे और ऑफिस भी नहीं आया, इसलिए मुझे लगा शायद घर पे होंगे। ऊपर से उनका फोन भी बंद है और क्लाइंट मुझे फोन करके बोल रहा है कि भाई पहुंचे नहीं अभी तक। देव, ओपन योर आईज, देव, 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 अपनी आंखें खोलो। जब से मैं वापस आई हूँ तब से तुमने एक चांस भी नहीं छोड़ा मुझे परेशान करने का। अब आंखें बंद करके आराम करे वैसे। ओपन योर आईज, गॉड, देव, देव। कुछ रंग प्यार के मेरी बात ऐसे भी, ठीक है, चलो कुछ ठीक है, कोशिश करती हूँ। रास्ते में हमको ऐसे ही उठाकर नहीं चल सकती। कुछ रंग प्यार के तुम मुझे बातें करना बंद करो देव, चलो सीवी एनर्जी, उठो। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। Come on. आंखें बंद करते थे और मेरी बात भी नहीं सुनते थे। अब मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। उठिए देव, ओपन योर आईज, देव, 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 गुड, नाउ डोंट पास आउट, ओके? चलो, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, यू कैन डू इट। बेकरार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी राह पर चल के 2 कदम वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न, तुम यहाँ इसलिए आई ना क्योंकि तुम नहीं चाहती कि मुझे कुछ हो। देव,
क्योंकि सिर्फ तुम मुझे हर्ट करना चाहती है। You just like me. तुम्हारी तरह मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब बातें करना बंद कीजिए और चलिए। तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। तू उन्हें फिर से फोन लगा कर देखना, शायद अब तक पहुंचा हो। वो मैं बस फोन करके ही अंदर घुसा था, नहीं पहुंचे हैं भाई अभी। वो लोग भी उन्हीं का ही वेट कर रहे हैं बल्कि। माय डियर रेड, तेरी एक बार भी टाक नहीं हुई देव से? हे भगवान, भैया देव गया। क्या हो गया? भाई- तुम लोग ऐसे क्यों खड़े हो? देव का सम पता ही नहीं लग रहा है। मॉर्निंग में टल कर गया था कि जयपुर के लिए गो हो रहा है, लेकिन वहाँ रीच ही नहीं किया वो। क्या कर सकते हैं अभी? हाँ, मैं एक काम कर सकता हूँ। लास्ट भाई का फोन जब चालू था, वहाँ का लोकेशन मिल जाएगा आईटी से। हाँ हाँ, तू पता लगा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। वो आप कहाँ जाओगी? आप इधर ही रुको ना, मैं देख के आता हूँ। जो कुछ भी होगा मैं आपको फोन करके बताते रहूंगा। अब मेरा रेड जाके देव को सेव करेगा, फिर हीरो बन जाएगा। लेकिन वहाँ हमारी जरूरत पड़ सकती है विकी। यहाँ क्या कर लेंगे हम? भैया मैं भी चलूंगी आपके साथ। ठीक है, चल चलिए। बड़ी दादी, हाँ मैं भी चलूंगा पिक्चर को ढूंढने। नहीं बेटा, तू यही रुक, हम तेरे बिच्चा को साथ लेकर आएंगे। हाँ, पर मुझे पिक्चर की हेल्प करनी है। तो तू यही रुक कर भगवान जी से प्रार्थना करना कि वो बिल्कुल ठीक हो। करेगा ना? ओके। चलो आते भाभी। हाँ गॉड जी प्लीज मैं पिक्चर को वापिस छोड़ दिया, उन्हें कुछ मत होने देना। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा। प्लीज गॉड जी। बस पहुंच गए। भाई साहब जल्दी आइए, देखिए वो इन्हें चोट लगी है, जल्दी हेल्प कीजिए। अरे ये मैडम किसको लेके आए? ये तो पुलिस केस लगता है। मैं ऐसे लफड़े में नहीं पड़ूंगा। अब वहाँ क्यों रुके? गाड़ी लेके यहाँ आइए, जल्दी। सॉरी मैडम। आप ऐसे नहीं कर सकते। सॉरी मैडम, सॉरी। मदद तो कीजिए। हेलो, समझ गए? देव 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 संभाल। मैं कुछ कहती हूँ, मैं हूँ ना यहाँ पे। एम्बुलेंस बुला दो, ठीक है? तो फोन और पर्स तो टैक्सी में ही रह गया। तुम्हारा फोन है ना? और फोन दो, फोन दो, फोन दो। और कितना भी ऑफ है। फिर मैं कुछ करती हूँ, ठीक है? मदद के लिए बुला दो किसी को, नाम से। कोई है? प्लीज हमारी मदद कीजिए, कोई है यहाँ? प्लीज हेल्प कीजिए कोई। शायद इसी को किस्मत कहते हैं। देव, तुमने कुछ कहा? देव, देव। नहीं, किस्मत को दाद दे रहा था। ये मजाक नहीं है तो और क्या? पहले तुम चली गई और अब मेरी जान जा रही। ये किस्मत नहीं तो और क्या है? दीक्षित की जान जा रही है, वो सोनाक्षी की माँ। तुमने देखा नहीं पब्लिशिंग हाउस वालों ने क्या ईमेल भेजा? उन्हें वो 3rd चैप्टर बिल्कुल बोरिंग लगी है। अच्छा, ये 2-2 पेज में एक टांका बुना जाएगा तो ऐसे तो 9 महीने निकल जाएंगे ना। प्लीज बिजॉय, तुम भी ना। अरे नहीं भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चे को रखती है ना, वैसे ही तुम्हारे लिए तुम्हारी बुक जो है बच्चे की तरह है। तुम्हें भी वो चैप्टर पसंद नहीं आया है ना? अरे नहीं, मुझे पसंद। एक मिनट। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। नमस्ते। सर ये आपको देने आया था। सोना का बैग, सोना का सामान, ये तुम्हारे पास कैसे आया? कौन हो तुम? सर मैं कैब चलाता हूँ। तो क्या मैडम अपना सामान तुम्हारी गाड़ी में भूल गई थी? नहीं मैडम जी,
उनको जहाँ जाना था मैं उनको लेके गया, गाड़ी से उतर के, और वो किसी को ढूंढने लगी। मैं वहाँ इंतजार करता रहा। फिर थोड़ी देर बाद वो किसी को खून से लथपथ लेकर आए। खून से लथपथ? जी सर। सर मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, पुलिस के इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया सर। जब घर पहुँचा तो मेरी बीवी ने मैडम जी का कार्ड देखा और उसने मुझसे कहा कि मैं ये आपको दे दूँ और आपको ये भी बता दूँ कि वो कहाँ है। कैसे आदमी हो तुम? मेरी बेटी वहाँ किसी की मदद कर रही थी और तुम डर के मारे भाग के आ गए। कौन था वो आदमी, कौन था? मुझे नहीं मालूम मैडम जी। कहाँ छोड़ा उसे? जयपुर हाईवे की तरफ जाते हुए एक जंक्शन है, वहाँ पे। हे भगवान, हाईवे पे? देखो उसके पास तो फोन भी नहीं है, पर्स भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, पता नहीं कैसे मैनेज कर रही होगी। तुम अभी चलो 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 चलो। अब मुझे बातें कीजिए, ठीक है? ओके। तुमने मुझे कहानी सुनाई थी ना अपने बचपन की, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। आपको फूल बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं आपको एक फूल की कहानी सुनाती हूँ। ओके? तो बहुत बड़ा गार्डन था, उसमें कई सुंदर फूल थे और एक ही सूरजमुखी। वो बहुत सैड सी रहती थी, बहुत मुरझाई सी रहती थी। उसने जीने का होप ही छोड़ दिया था। पता है क्यों? क्योंकि कोई उससे बात नहीं करता था, इसलिए वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहती थी, मुरझा जाना चाहती थी। लेकिन एक दिन एक गार्डनर सारे फूलों के बीच सूरजमुखी को देखा। जब देखा तो बस देखता ही रह गया। देव, सुन रहे हो ना? तो उस गार्डनर ने बहुत प्यार से उस सूरजमुखी को उठाया, उसे केयर करने लगा, उसे बहुत प्यार देने लगा। देखते ही देखते वो सूरजमुखी ब्यूटीफुल लगने लगी। उसमें फिर से जान आ गई, वो हंसने लगी, खेलने लगी, मुस्कुराने लगी। देव, आंखें बंद मत कर, कहानी अभी भी बाकी है। आप सुन रहे हो ना? आप सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। देव, फिर पता है अचानक से क्या हुआ? गार्डनर सूरजमुखी को छोड़कर चला गया। सूरजमुखी उसकी वेट करती रही, एक दिन, एक हफ्ता, एक साल, लेकिन वो वापस लौट कर नहीं आया। उसने फिर से जीने की उम्मीद छोड़ दी, वो फिर से मुरझा गई थी, रंग फीका पड़ गया था। देव, सुन रहे हो ना? वो पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहती थी। सूरजमुखी बिना सूरज के कभी खिल नहीं पाती, और उस सूरजमुखी के ऊपर काले बादल छा गए थे। फिर एक दिन मैजिक हुआ, फिर से सूरज उसके ऊपर चमकने लगा, फिर से वो हंसने लगी, फिर से वो खिलने लगी। रात भर जागती थी ताकि सुबह उठकर वो सूरज से खेल पाए, बातें कर पाए। वो रीजन बन गई थी उसकी खुशी। कैसी लगी सुनी तुमको? बताओ ना। स्टोरी अच्छी लगी? हाँ? सूरजमुखी, तुम गार्डनर में हो। वक्त ने किया क्या हंसी से कम, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम। लेकिन तुम्हारी स्टोरी में एक फॉल्ट है। गार्डनर सूरजमुखी को छोड़ के नहीं गया, बल्कि देव उठो। बस सूरज कौन है? ये कौन है ये सूरज? कौन है तुम्हारा सूरज? हाँ? देव उठो। देव उठो। देव उठो। हम लोग गाड़ी की तरफ चलो, उठो।
मुझे सुबह से ही लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। विकी तेज चलाना। वो आप चिंता मत करो, लोकेशन तक पहुंचने वाले हम, कुछ नहीं होगा। देव भाई कहीं फंसे होंगे। ईश्वरी अपनी तबीयत मत बिगाड़। विक्की बिल्कुल ठीक कह रहा है, मिल जाएगा देव। हो सकता है उसकी गाड़ी खराब हो गई हो। कुछ ज्यादा ही सोचती है तू। कहाँ रह गया देव, कहाँ रह गया? बस हम उस पर जा रहे हैं, मुझे बात करते रहना। मैं आज तक गाड़ी चलाना नहीं सीखा ना। कितनी बार कहा मैंने तुमसे कि गाड़ी चलाना सीख लेना। इतने साल पहले भी कहा था, लेकिन तुम और तुम्हारी जिद तो बेस्ट फ्रेंड्स है ना। ड्राइविंग सीखना मेरे लिए जरूरी है। बस अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे। लेकिन कहा था ना मैंने, ऐसे कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ सकती है। ड्राइविंग स्कूल में भी एडमिशन कराया था तुम्हारा, लेकिन तुम वहां भी नहीं गए। इतनी बार लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे और तुमसे कहता था कि सीख लो, लेकिन नहीं, हर चीज में नखरे। मैंने कोई नखरे नहीं किए थे। मुझे लगा मुझे ड्राइविंग सीखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन मुझे नहीं लगा कि हम किस्मत के लेके किसने देखे, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के अब मुझे कंसंट्रेट करने दो। एक सेकंड, गाड़ी रोक। हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले थोड़ी देर में। अरे गाड़ी रोको, जैसा मैं कह रहा हूँ वो करो। तुम्हारे वहां क्लब बॉक्स में एक चाकू, जल्दी अभी। पर चाकू किस लिए? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम वो चाकू मेरी छाती में गोप दो। अरे जैसे तुम गाड़ी चला रही हो, एक्सीडेंट तो होना ही, और मेरे हाथ पैर टूटेंगे, उससे अच्छा तो मैं यहीं मर जाऊं अभी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तुम चुप बैठो, मेरा दिमाग मत खराब करो। अरे यार, दिमाग है क्या तुम्हारे पास? सीरियसली? अब तो हम भूल गए। तुम नहीं? बस 5 मिनट में हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। उसके बाद हमारी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। और उससे पहले ही मर गया तो? जी शराब होके एकदम चुप था। तुम्हारी स्टोरी में सूरज कौन था? चुप रहोगे? ओके। देव, देव, कुछ भी बोलो, लेकिन बातें करते रहो। अरे यार, तुम कितनी कंफ्यूजिंग हो। कभी कहती हो शराब, कभी कहती हो कुछ बोलो, लेकिन करती हो ये जो तुम करना चाहती हो। क्या बात करो? हाय सोनाक्षी, हाउ आर यू? मुझे याद करती हो या नहीं? वैसे शादी क्यों नहीं की तुमने? हमें कोई मिला नहीं है, मिल गया लेकिन मुझसे छुपा के रखा है। अगर मिल गया ना तो मेरी तरफ से उसे कॉलीफ्लावर देना, और क्या ना, ऑल द बेस्ट। उसे लक की बहुत जरूरत होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ डील करना है लाइक बस पहुंच जाएंगे, 5 मिनट। जी ब्रेक क्यों नहीं लग रहे? देव, देव,
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। कहाँ है देव? बाहर देखते हैं। देव, कहाँ है देव? यहाँ तो कोई नहीं। लोकेशन तो यही थी। विकी तू एक काम कर, उधर देख, मैं इधर देखता हूँ। देव, कहाँ है देव? खून? 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 ये नहीं हो सकता। ये देव, भैया, भैया, देव का। चिंता मत कर, देव को कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। ऐसा कैसे हो सकता है? देव भाई गए तो कहाँ गए? देव! विकी, तू पुलिस को फोन कर, जल्दी कर। विकी, फोन लगा। भैया, चिंता मत कर। देव कहाँ है भैया? सोना, इन्हें इतनी चोट कैसे लगी? ये पुलिस केस तो नहीं है ना? आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, हम पुलिस कंप्लेंट बाद में कर सकते हैं। देखिए, लेकिन मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। आप ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर सकते, हम पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। और बाकी इन्फॉर्मेशन उनकी फैमिली आकर दे देगी, तब तक मैं उनकी फैमिली को इन्फॉर्म करती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि आप उनकी वाइफ हैं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं बस उन्हें जानती हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। आप वेट कीजिए, मैं पेशेंट को अटेंड करता हूँ। ठीक। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हमारी बेटी किसी जख्मी आदमी की मदद करने आई थी यहाँ पर। ये बेवकूफ ड्राइवर उसे यहीं छोड़ के भाग गया। जख्मी? भैया, इसका मतलब है देव के साथ कुछ हादसा हुआ है। हाँ भैया। देव के साथ हादसा? भाई साहब, सुबह से देव का पता नहीं है, तो फोन पर उसकी लोकेशन देखकर हम लोग यहाँ पर आए। आप सोनाक्षी को फोन कीजिए ना। शोना का फोन उसके पास नहीं है। शोना यहाँ देव को बचाने आई थी। ये बंगालन यहाँ भी टपक पड़ी। हेलो माँ। हेलो शोना, तू कोथा है? तू ठीक तो हो? हेलो, कहाँ हो तुम? देव कहाँ है? सोनाक्षी से क्या हुआ? सोनाक्षी, जवाब दो, तुम लोग कहाँ हो? लाइफलाइन हॉस्पिटल। देव को चोट लगी, उसकी ट्रीटमेंट चल रही। पहुंचे और हमें पता चला कि उन्हें यहाँ लाया गया। इन्हें लेके कौन आया यहाँ पे? एक्सक्यूज मी। डॉक्टर, मैं देव की माँ। कैसा है मेरा बेटा? देखिए, उन्हें काफी चोट लगी, लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है। ही इज स्टेबल नाउ। ये तो अच्छा हुआ कि वो टाइम पे हॉस्पिटल आ गए, वरना कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते थे, क्योंकि खून काफी बह गया था। ये मैम उन्हें टाइम पर हॉस्पिटल ले आए। मैं उससे मिल सकती हूँ? हाँ जी, प्लीज। सोनाक्षी बेटा, मैं तुमसे कुछ। मामा जी, नहीं मीता, आज कोई भी मीटिंग्स नहीं हो पाएंगी, सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद, ये शब्द पूरे नहीं पड़ेंगे।
आपको ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था इतने सालों बाद हम इस तरह मिलेंगे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आज तुमने मेरे देव की जान बचाई। अगर उसे कुछ हो जाता तो मेरी सांसें रुक जाती। तुमने उसकी मदद करके उसे सही समय में यहाँ पर ले आके उस पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हारा ये एहसान न कभी मैं भूल पाऊंगी और ना देव। मेरी जगह अगर कोई दूसरा इंसान भी होता तो यही करता। मैं आप लोगों पर कोई रिलेशनशिप फोर्स नहीं करना चाहती, चाहे वो एहसान की क्यों ना। सुनो बेटा, बेटा चलो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी। हाँ बाबा। बाबा एक मिनट। मेरे रास्ते से हटो विकी। ये ऑफिस नहीं है, हॉस्पिटल है, और यहाँ सिर्फ फैमिली अलाउड है। मुझे देव से जरूरी बात करनी है, सीन क्रिएट मत करना। मेरे रास्ते से हटो। नहीं। आई गेस वो लोग हाईवे पे जाने वाले लोगों को लूटने के लिए ऐसा करते होंगे। आपको उन लोगों का चेहरा याद है? तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकती। दीक्षित, बताइए क्या आप पहचान सकते हैं उन लोगों को? नहीं, सबके चेहरे ढके हुए थे, पहचान तो नहीं पाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, अभी मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है पूरी तरह से। आप ये पूछताछ बाद में भी कर सकते हैं ना? जी बिल्कुल। मिस्टर दीक्षित, आप आराम कीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। हाँ, मैं ठीक हूँ। I'm sorry to disturb। मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ फैमिली अलाउड, लेकिन मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ सोनाक्षी, मैं यहाँ थैंक यू सुनने नहीं आई, मैं यहाँ कुछ बातें क्लियर करने आई। आप सबके मन में एक सवाल होगा ना, मैंने आउट ऑफ द वे जाकर देव की जान क्यों बचाई। कल रात देव मेरे ऑफिस में आया था और मेरे साथ एक हादसा होने से मुझे बचाया। तो आज मैंने देव को बचाकर वो कर्ज उतार दिया। अब किसी का किसी पर कोई एहसान नहीं। अब जब हम आमने सामने आएंगे तो हमारा हिसाब बराबर रहेगा, एटलीस्ट इस मामले में। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। दवाई ले ली? हाँ बस मामा जी सही कहते हैं, तेरी आंखें ना चुगलखोर है। क्या? हाँ बैठ। बोल, क्या बोलना है? मुझे लगा सोनाक्षी ने तेरी जान इसलिए बचाई क्योंकि तू है वही देव जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन फिर वो हिसाब बराबर करने की बात करने लगी। एहसान के बदले एहसान चुकाकर वो
बराबरी करना चाहती, लेकिन अब उसके मन में तेरे लिए कुछ भी नहीं है। खैर, कल सुबह से मेरे मन में बहुत घबराहट हो रही थी। फिर खबर आई कि तू जयपुर पहुंचा ही नहीं, और फिर जब पता चल गया कि तू कहाँ है, वहां पहुंचने के बाद जो हुआ वो देखकर तो मेरी जान ही सूख गई। मैं इतनी डर गई थी। किस बात से डर गई? मेरे लिए डर गई थी या सोनाक्षी तेरी जिंदगी में वापस आ जाएगी इस बात से डर गई थी? देव, मैं तेरी खुशी के लिए, तेरी सलामती के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। मैंने तो सोनाक्षी से हाथ जोड़कर धन्यवाद भी कहा, उसे ये भी बताया कि अगर तुझे कुछ भी हो जाता तो मैं भी मर जाती, और तू मुझसे ऐसी बात कर रहा है। देव, मैंने कभी तुम दोनों को एक दूसरे से अलग होने के लिए नहीं कहा था। वो सोनाक्षी थी जिसने तुझसे मुंह मोड़कर हमेशा के लिए चले जाने का फैसला किया था। मैंने तो तुझसे सिर्फ ये कहा था कि तू जो फैसला लेगा मुझे मंजूर होगा। पर क्या हुआ? तू उससे अलग जरूर हुआ, पर उसे भुला नहीं पाया। हाँ, भुलाने और मिटा देने में फर्क होता है। मैं सोनाक्षी के लिए अपना प्यार भुला चुका हूँ, लेकिन अगर तू चाहती है कि मैं वो सारी यादें भी मिटा दूं, वो पॉसिबल नहीं। अगर तू सच में भूल गया होता तो इस तरह अपनी मुंह को सजा नहीं दे रहा होता, अकेले नहीं रहता, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता। हर लड़की एक जैसी नहीं होती थी। ज्यादातर लड़कियां शादी को एक ऐसा पवित्र बंधन मानती जिसे जान देकर भी निभाया जाता है। तो तेरी शिकायत क्या है? कि उसने रिश्ता नहीं निभाया या जान नहीं दी? रहने दे देव, मुझे शिकायत है भी तो किसी और से नहीं। किससे? अपने आप से या मुझसे? अब उसका फैसला भी तू ही कर ले। सोहा, चलो जल्दी से अपना सामान समेट लो, खाना खाना है ना, चलो। सॉरी मॉम। अरे चलो, खाना नहीं खाना है क्या? भूख लग गई है बहुत। कैसा है मॉम? सोहा, ये तुम क्यों बना रहे हो? स्कूल में असाइनमेंट मिला है कि डैड की पिक्चर ड्रॉ करनी है और उनके बारे में कुछ लिखना भी है, लेकिन मैं अपने डैड को नहीं जानती ना। फिर मैंने सोचा कि मेरे डैड हैंडसम होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, जोक करते होंगे और गुस्सा भी, जैसे मूवी में हीरोज होते हैं। आपने मसाज करना कब सीखे? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति रोज तैयार होकर ऑफिस जाता है? मैं इंडिया गेट जाता हूँ और सबकी मालिश करता हूँ। अगर ये काम तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट होता ना, ऐसे बहाने नहीं बनाती, रास्ता ढूंढती। देखिए मिस, इतनी आर्ग्यूमेंट अगर तुमने माँ से की होती ना, तो वो अभी दर्द में नहीं होती। श्योर मम्मा, मेरा डैड ऐसे ही है ना? टेल मी ना मम्मा। हाँ, ऐसे कुछ रंग प्यार के ऐसे बोलो ना। क्या हुआ? मेरी वजह से दर्द हुआ क्या? नहीं, तेरी वजह से आराम मिला। सीक्रेट बताऊं? बताओ। मैंने अपने लिए गॉड जी से प्रे किया था। मुझे पता है आप गॉड जी से बात नहीं करते, पर मैं डर ही रहा था। जब किसी ने मुझसे टॉक की तो मैंने गॉड जी से कर ली। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। बड़ी रात की क्या हुआ? दर्द हुआ क्या? माँ, ये हल्दी वाला दूध पी ले, इससे घाव जल्दी भर जाते हैं। कुछ घाव हल्दी वाले दूध पीने से भी नहीं भरते माँ।
सच्ची में मैम को डर नहीं होता? दर्द को दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन उसको बर्दाश्त करने की ताकत भी बनानी पड़ती है। बैटमैन जैसे? हाँ। अरे वाह, क्या बात है गोलू, आज पढ़ाई वढ़ाई? मैं तो थैंक यू कार्ड बना रहा था, उनके लिए मैंने आपको सेव किया। नाम लिखना बाकी है। उसका नाम क्या है बिच्चा? वो अंकल तो बहुत स्ट्रॉन्ग और बिग होंगे ना? नहीं, मुझे किसी अंकल ने नहीं, एक औरत ने बचाया। वाओ, यू आर स्ट्रॉन्ग आंटी। उनका नाम क्या है बिच्चा? नहीं, तू उन्हें नहीं जानता। इस के पिक्चर में बस आंटी लिख दूंगा और उनके लिए प्रे भी करूंगा। गॉड से कहूंगा जो उनको चाहिए मिल जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत करना। कौन जाने उनकी विश क्या है, अगर कहीं पूरी हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओह माय गॉड, तूने अपने ब्रदर को पिटवाया? आज ना मेरा मन तुझे माई रेड नहीं माई ब्लैक कहने को कर रहा है। तेरा माइंड खराब हो गया था क्या? अरे वो तेरा ब्रदर है, ब्रदर। वो भी ऐसा ब्रदर जो जब चाहे तुझे ना होल लाइफ जेल में चक्की पीसिंग एंड यू क्राइंग इन, मी क्राइंग आउट। मुझे तो सिर्फ देव भाई को ऑफिस आने से रोकना था, ऊपर से मैं चाहता था मैं उधर जाके उनको बचाऊं, हीरो बनना चाहता था मैं उधर, लेकिन फिर से वो बंगालन वो फिर से हीरोइन बन गई। एक्स गरीब की बेटी को लगा था कि कोई तेरी ना स्माल सी चाल होगी, मुझे नहीं पता था कि तू इतना टुच्चा भर करेगा। नहीं यार, आपका बेटा मैं हूं या फिर देव भाई है? एक्स गरीब की बेटी सोचती थी कि इस घर में तुझे होलसम मिले, लेकिन किसी की लाइफ, किसी की जान का नुकसान नहीं। अच्छा, बड़ी सीधी बन रही हो आज आप, मेरे सामने ये नाटक मत करो। विक्की, आई डू नो ड्रामा। दादी, माँ, शोरो, सोहा कहाँ है? सोहा? अरे तुम यूरोप से आने वाले तो इसलिए हमने उसे नहाने भेज दिया। वाह, मतलब हम लोग नहीं आते तो नहाने जाते ही नहीं ना। ए फुटबॉल बाबा, आप बीच में मत पड़ो, ये मेरी और मेरी भांजी के बीच की बात है। ओके, आते ही इन दोनों ने ढुशुम ढुशुम स्टार्ट। पर माँ, आपका गेटअप तो इतना अच्छा है ना, जैसे कि बिल्कुल कूल। दादा, यूरोप कैसा था? बहुत सारी लीड्स मिली है, अभी सुना हुई ऑफिस में चल के। कल, ठीक है, अभी मुझे दादी से पूछो। दादी, आपकी वैकेशन कैसी थी? हे, बेटा के बोल वैकेशन ना। मैं कंसल्टेंट हूँ और मैं काम करने गई थी। ओहो, इतना सारा सजेशन दिया मैंने। जय बात दादी, लेकिन मैंने एक भी नहीं मनाया। अच्छा, खाना कैसा था? ब्रिलियंट। ही ब्रिलियंट। अरे इंसान बाहर जाता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि बाहर का खाना। पेरिस का खाना हॉरिबल। अरे कोई तो बताए कि काशुंदी क्या होता है? या मस्टर्ड सॉस। एनीवे, गुड न्यूज़ इज के जॉतिन हमारे साथ ही आया है, तेरा बेस्ट फ्रेंड। वाओ, सुहा भी पूछ रही थी उसके बारे में। सुहा क्या हम सभी मिस करते हैं उसे? तुम दोनों का बचपन का दोस्त है, लेकिन इतना प्यारा है, अभी तक नहीं बदला वो, है ना? और कभी नहीं बदलेगा। अरे दोस्त नहीं है, हिज फैमिली। फैमिली तो फिर भी कभी एक दूसरे से लड़ाई कर लेता है, लेकिन ये तो फैमिली से भी बढ़कर है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। क्या बोलते हैं उसे, क्या टर्म है वो? पिलर ऑफ स्ट्रेंथ। भाई 7 सालों में वो हमारी शोना के साथ बिल्कुल खंबे की तरह खड़ा रहा। मेरा फ्रेंड्स हुआ बाबा, हम एक दूसरे के काम ही आते हैं ना। तो शोना, यू आर वेरी लकी जो जतिन जैसा दोस्त है तेरे पास, वरना आजकल ऐसी फ्रेंडशिप कौन निभाता है? ये तुम दोनों भाई बहन का फिर से ये क्या सीक्रेट चालू हो गया? शोना बेटा, क्या हुआ? न्यूज़पेपर में इंटरव्यू है मिस्टर देव दीक्षित का। इसमें लिखा है कि मेरी कंपनी के नाम पे एक कीचड़ उछाला गया है,
जिसने भी मेरे और मेरी कंपनी का नाम खराब करने की कोशिश की है उसे मैं ढूंढ निकालूंगा और कड़ी से कड़ी सजा भी दिलवा दूंगा। देव दीक्षित ने ये कंपनी जमीन से आसमान तक की ऊंचाई छूने के लिए बनाई है, अपने देश से गद्दारी करने के लिए नहीं। और मुझे चैलेंज करने वालों को ये याद रखना चाहिए। रिपोर्टर ने जब पूछा कि आपकी एक्स वाइफ और स्टार्टअप ओनर सोनाक्षी बोस के साथ ऑफिस स्पेस शेयर करते हुए कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी फॉर। सोनाक्षी बोस हमेशा मेरी तरह बनना चाहती थी और उसकी कोशिश काबिल तारीफ है। पर सबको ये याद रखना चाहिए कि देव दीक्षित बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे जैसा दुनिया में बस मैं ही हूँ। आई विश ऑल द बेस्ट। ये आदमी चाहता क्या है? छोड़ो बेटा, ये छोड़ो ना। वो लोग रहते बड़े घरों में हैं लेकिन सोच उनकी छोटी है, ऐसे ही हैं वो लोग। सोहा, सोहा, ताड़ाताड़ी करो, तुम्हें स्कूल ड्रॉप करने के बाद मीटिंग में भी जाना है मुझे। शोना, just calm down. माँ 7 साल हो गए, 7 साल, लेकिन उस आदमी ने एक चांस भी नहीं छोड़ा मुझे नीचा दिखाने का। जस्ट इमेजिन माँ। मुझे लगता है कि सोनाक्षी बोस ये अवार्ड डिजर्व नहीं करती। शोना प्लीज। माँ प्रॉमिस कीजिए मुझे, प्रॉमिस कीजिए कि जब दादा की शादी होगी आप उनके वाइफ को स्पेस दोगी। वो हमसे जितनी भी अलग हो हम उसे रिस्पेक्ट देंगे, पूरी तरह से उसे अपना लेंगे। जस्ट प्रॉमिस मी। बाबा आई प्रॉमिस। जैसे तेरी दादी ने मुझे एक्सेप्ट किया है वैसे मैं अपनी बहू को अपनी दोस्त बनाऊंगी। और वैसे भी सौरभ की शादी का वक्त आ गया है, उसके लिए रिश्ता है। सौरभ भी रेडी है सेटल होने के लिए। तूने अपने बारे में क्या सोचा है? देख शो, तू यंग है, ब्यूटीफुल है और सबसे इम्पोर्टेंट बात सक्सेसफुल है। तुझे भी पता है तेरे लिए हमारे पास कितने रिश्ते आते हैं और सबकी मदर्स इंटरफियरिंग नहीं होती। गुड वन। आप लोग दोनों रात भर यही सोच रहे थे क्या कि सुबह होते ही सोना से ये बात की जाए? मुझे बस सुहा पे और अपने काम पे ध्यान देना, ओके? बाकी सबके लिए मेरे पास टाइम नहीं। सोहा, चलो जल्दी चलो। मम्मा, चलो। मिस सोना बस रेडी है। वेरी गुड। चलो गुड बाय बोलो। बाय आशा, बाय दादू। बाय बाय। चलो। गुड डे। गोलू, बिच्चा आपको चोट लगी और फिर भी काम कर रहे हो? तू फिक्र मत कर, तेरे बच्चा बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल सुपर हीरो की तरह। आई नो बिच्चा बहुत स्ट्रांग हो, और स्कूल के पीपल ने डैड के ऊपर असाइनमेंट लिखने के लिए दे दिया मुझे। तो फिर लिखिए आपने? हाँ लिख लिया। सुनाओ क्या? सुनाओ। My dad is so lazy. हमेशा अपने रूम में पड़े रहते हैं। Always angry. मुझे टॉक करने के नाम से ही बोल देते हैं don't angry me. He never play with me. No fun. और my picture is best. I love it so much. ये ना तो अपने बाप को जाके सुना। अगर उन्हें बताऊंगा तो वो भी वाह वाह करेंगे, कि वो मेरी बात तो कभी सुनते ही नहीं है। अच्छा तूने ब्रेकफास्ट किया? नहीं, मुझे मेरी बहुत चिंता है। तुझे क्या चिंता है? कौन सी टेंशन? वही टेंशन जो वर्ल्ड के साथ जेंटलमैन को होती है। लड़कियाँ। लड़कियाँ? नॉट लड़की, टेंशन। सुहाना बोस। और वो खुद को सुहाना में सुहाना बोस बुलवाती है। मुझे हर टाइम परेशान करती है। जूनियर, तेरे लिए एक फ्री एडवाइस है, लड़कियों से ना दूरी रह। सिर्फ और सिर्फ टेंशन देती हैं लड़कियां, खासकर ये बोस सरनेम वाली लड़कियां, ये तो सबसे खतरनाक होती हैं। ओके, चलो मैं तुझे स्कूल छोड़ के आता हूँ।
वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। रेडी? मम्मा बोस गर्ल हमेशा रेडी रहती है। मम्मा लंच में क्या है? पालक खिचड़ी। यम। बिच्चा, ये पॉकेट मनी। तेरी पॉकेट मनी? ये ले, चब जा। मिस बोस, यहाँ क्या कर रही हो? तुम क्या यहाँ पे स्कूल के बच्चों को आगे बढ़ने के तरीकों पे लेसन्स देने आई हो? राइट? None of your business. यार तुम एक बिजनेस वुमन क्या बन गई? तुम हर चीज में बिजनेस को ले आती हो। बताओ क्या कर रही हो यहाँ पर? पहले तुम बताओ कि तुमने न्यूज़पेपर में ऐसा इंटरव्यू क्यों दिया? कितनी गलतफहमी है ना तुम्हें अपने बारे में। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सब तुम्हारी तरह बनना चाहते हैं? स्पेशली मी। गॉड दे, तुम्हारे जैसा तो क्या, तुम्हारी शक्ल भी नहीं दिखना चाहती। अच्छा, फिर मेरे पीछे पीछे यहाँ तक क्यों आ गई? क्यों आई हो स्कूल? क्या हुआ? कोई स्मार्ट लाइन याद नहीं आ रही है? बोलो। तुम तो फैसला लेने में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाती, तो अब क्या हुआ? You're so obsessed with me, dude. मेरी बात मुझे सुना रहे हो? तुम्हारी बात तुम्हें नहीं सुना रहा, मैं तो सिर्फ अपना फैसला सुना रहा हूँ। पिछले इतने दिनों में मैंने तुम्हें ऑब्जर्व करके एक फैसला लिया, तुम ठीक नहीं है। What? हाँ मिस बोस, तुम सिर्फ ठीक होने का नाटक कर रही हो। You're not okay. क्योंकि जिसने भी मुझसे प्यार किया तो मुझे भूल नहीं पाया। प्रूफ है मेरे पास, देखो सारों मैसेजेस हैं लड़कियों पे, सब यही कहती हैं कि मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। तुम भी उन्हीं में से एक हो, बस ठीक होने का नाटक कर रही हो। तुम अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाई हो, मेरा साथ नहीं मिला तो मेरी जैसे बन के मेरे साथ होने का एहसास अपने पास रखना चाहती हो। स्ट्रैटेजी बुरी नहीं है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। छी, बोरिंग खिचड़ी। FYI, ये बहुत यम्मी है और बहुत हेल्दी भी है। गुल है तो है पाना, बोरिंग खिचड़ी खाए तो आना। बोरिंग से आना, बोरिंग से आना। बच्चू, मेरे असाइनमेंट से दूर हो, खराब हो गया तो। ओह, बेबी को रोने लगी।